आप सभी को स्वागत है PRS यूट्यूब चैनल में सारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि जो रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है यानी कि एग्जाम डेट वो 17 अगस्त से है। और हम लोगों ने यानी जो तैयारी किए हैं यानी कि बहुत समय से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका इंतजार हम लोग को बहुत अरसे से था। यानी कि 2019 में ही फॉर्म भराया है। सोचिए यानी कि मिला जुला के 4 साल से भी ज्यादा हो गया। और जो हम लोगों ने उस समय से ही तैयारी करते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते हैं हम लोग तैयारी में लग जाते हैं। तो हम लोगों ने जो तैयारी किया है वो तो कर लिया। अब हम लोगों के जो मतलब इतना दिन जो बचा है यानी कि 17 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है, कोई भाइयों का यानी कि उसके बाद भी हो, है कि नहीं। तो जो मतलब 17 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है, इतना दिन में क्या करना है, तो इसकी तैयारी करने के लिए जो हम आप लोगों को यानी कि स्ट्रेटजी बताइए कि किस तरह से पढ़े कि हम लोगों का यानी कि सिलेक्शन हो। तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब रेलवे ग्रुप डी में 3 चीजें यानी कि महत्वपूर्ण होती है, यानी कि मैथ, रीजनिंग और साइंस। रेलवे में रिजल्ट मेकर होते हैं, यानी कि रिजल्ट यही तीनों करवाते हैं। वैसे तो जीके जीएस भी पूछता है, बहुत कुछ भी पूछता है, और भाई करेंट अफेयर भी पूछता है। तो जो 3 चीजों को जो कमांड कर लिया, मिला जुला के उसका रिजल्ट हो ही जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या पूछता है। साइंस में क्या पूछेगा, और रीजनिंग में कौन सा चैप्टर से आएगा, और मैथ में कौन सा चैप्टर से आएगा, और साइंस में कौन सा चैप्टर से आएगा। तो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी सबको देना चाहिए। अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, यानी कि किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, वो यानी कि पहला है सीटिंग अरेंजमेंट। यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट से आपको मतलब इस एग्जाम में क्वेश्चन यानी कि देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा है साइलोगिज्म, तीसरा है एनालिटिकल, और चौथा है कोडिंग एंड डिकोडिंग, और 5वां है क्लॉक, और 6ठा है कैलेंडर। बस ये आप 6 चैप्टर को आप यानी कि बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, और आप लोग यानी कि सेट प्रैक्टिस करते रहिए। और सेट प्रैक्टिस आप लोग यानी कि जितना जो अब सेट प्रैक्टिस अभी से करेंगे वो यानी कि रिजल्ट हम लोग यानी कि कराने में और मतलब एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत यानी कि आसानी करेगा। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में यानी कि जैसे तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चैप्टर है यानी कि अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो शायद आपका रिजल्ट होने में दिक्कत हो सकता है। तो यानी कि अभी से भी इस चैप्टर को यानी कि मजबूत कर लीजिए, और जो यानी कि और सब्जेक्ट में जो है और सब्जेक्ट भी पढ़िए, लेकिन इसको पढ़ना एकदम जरूरी है, जिसको बोल सकते एकदम वाजिब है, इसको पढ़ना ही है। तो वो यानी कि है पहला है जियोमेट्री जो मेंसुरेशन का पार्ट है, क्षेत्रमिति का पार्ट है। और दूसरा जो है टाइम एंड वर्क, और तीसरा है CI एंड SI। CI और SI से इतना क्वेश्चन पूछता है रेलवे में, इतना क्वेश्चन पूछता है कि उसको मान लीजिए कि मतलब CI और SI से दोस्ती है, जैसे यानी कि कुछ भी मतलब इतना क्वेश्चन पूछता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है। और चौथा यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि रेलवे में पूछता है। और आप लोग ऐसा नहीं कि मतलब और जो चैप्टर छोड़े हुए हैं मतलब इतना 4 चैप्टर से पूछेगा, और इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है वो यानी कि यही है, इससे यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर साइंस की बात करें तो साइंस में है 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है वो आप लोगों को बताते हैं। तो यानी केमिस्ट्री में अगर बात करें तो केमिस्ट्री में पूछेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उससे यानी कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि और भी चैप्टर है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, हम आपको बार बार कहते हैं कि जो VBI मतलब चैप्टर है उसी को हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि और चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, लेकिन जिससे ज्यादा आएगा वो आप लोगों को हम बता रहे हैं। और दूसरा है यानी कि एसिड बेस्ड एंड सॉलिड, तीसरा है पीरियोडिक टेबल, और चौथा यानी कि पीरियोडिक टेबल और मिसलेनियस। ये चैप्टर से भी क्वेश्चन यानी कि बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में है यानी कि आपको पूछेगा स्पीड एंड वेलोसिटी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर दूसरा बात करें तो हीट, लाइट एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो मान लीजिए कि VBI है। ये जो है तीनों चैप्टर
ये तीनों चैप्टर मान VVI है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम मीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट, लाइट एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। और पांचवा जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, इससे भी यानी कि क्वेश्चन देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, हर चैप्टर से क्वेश्चन कुछ न कुछ देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मतलब है वही आप लोगों को बता रहा हूँ कि मतलब इस सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। और अगर साइंस में बायोलॉजी की बात करूं तो साइंस में यानी कि बायोलॉजी से क्वेश्चन जो आएंगे, यानी कि ह्यूमन बायोलॉजी से यानी कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और दूसरा है प्लांट बायोलॉजी, ये पढ़ लीजिए, प्लांट बायोलॉजी। और तीसरा है एनिमल बायोलॉजी। और चौथा है मिसलेनियस यानी कि आविष्कारक पढ़ लीजिए। और मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जिस चैप्टर से, उस चैप्टर को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस चैप्टर आप लोगों को कवर होना चाहिए, यानी कि आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जो आप लोगों को मैंने बताया इस वीडियो के अंदर, उस चैप्टर को यानी कि आप कवर कर लीजिए, तब जाकर आपको एग्जाम में यानी कि आप कुछ अच्छा कर पाएगा और आप यानी कि एग्जाम को फतह कर पाइएगा। आप एग्जाम को यानी कि अगर नौकरी पाना है तो इस मतलब चैप्टर को कवर कर लीजिए। और आप लोग यानी कि सेट प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग करेंगे 16 घंटा पढ़ो, कोई 8 घंटा पढ़ो, 16 घंटा पढ़ो, तो उतना पढ़ेगा, उतना कौन पढ़ता है। तो मतलब 4 घंटा आप डेली यानी कि सेट प्रैक्टिस कीजिए। और यानी कि जो रिवीजन मतलब जो पढ़े हैं उसको रिवीजन मारिए, बस इतना ही है। आप इतना ही यानी कि एग्जाम को फतह करने के लिए काफी है। 16 घंटा पढ़ेगा तो आदमी IAS नहीं बन जाएगा, जो ग्रुप डी की नौकरी करेगा 16 घंटा पढ़ के। तो आप इतना ही कीजिए और हम गारंटी लेते हैं कि आपको यानी कि होगा, बिल्कुल होगा। मगर सेट प्रैक्टिस करना आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़िए, सेट प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस ही है जो यानी कि इंसान कितना भी पढ़ ले, एग्जाम में ना बैठे तो उसका नौकरी कैसे होगा। तो इसी तरह से कितना भी पढ़ ले, क्वेश्चन को बनाते रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। तो इस तरह से आप लोगों को यानी कि पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस करिए और रिविजन कीजिए, तो आप लोगों की एकदम गारंटी है कि मतलब सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में।